नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत राजपुर चंपारण साहब समूह का स्वागत करता हूं। और पिछला जो मेरा 3 वीडियो है उसमें एक वीडियो शॉर्ट ट्रिक्स पे था और 2 वीडियो आपको वो भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ इस पर था, जिसमें हमने रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में और एक्ट ऑफ सेटलमेंट के बारे में बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो बढ़ते हैं आज हम देखेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास में हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अधिनियम बनाए उसके अंतर्गत जो विकास हुआ तो मैं बता चुका हूं। अब हम देखेंगे कि भारत का शासन अधिनियम जो 1858 आया, इसके अंतर्गत कौन कौन से विकास हुए, यानी ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कौन कौन से विकास किया गया भारत के संवैधानिक विकास में। तो इसके पहले जानने के पहले मैं थोड़ी सी एक संक्षिप्त विवरण दे देना चाहता हूँ कि भारत का जो संविधान है वह जब बन के तैयार हुआ उस समय आपको 22 भाग और 8 अनुसूचियां और 395 अनुच्छेद थे, जबकि वर्तमान में 25 भाग, 12 अनुसूचियां और 470 अनुच्छेद हैं। ये जो 395 अनुच्छेद है, यही अनुच्छेद 395 का ए, बी, सी यानी क, ख, ग करके बढ़ते हुए 470 तक पहुंच चुका है। तो हम यही देख रहे हैं और यही पढ़ रहे हैं कि आखिर भारतीय संविधान का विकास क्रमवार कैसे हुआ। और चूंकि पॉलिटी पढ़ रहे हैं, थोड़ा उबाऊ सब्जेक्ट है, लेकिन ध्यान देंगे। और बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं हमारे जितने शिक्षक हैं, हमारे जितने बाकी जो गैर शिक्षक हैं जो सोच रहे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, उन सबों के लिए ये वीडियो है। या जो सीटेट, डीएलएड या बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देना चाहता हूं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा है। तो पिछला वीडियो में हमने देखा था आपको रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? ये आपको 1773 में आया था। इस एक्ट की मुख्य बातें क्या थी, दोहरा लिया जाए कि इस एक्ट की मुख्य बातें थी कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई और ये बहुत सारी बातें थी, आप लोग वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद आया आपको एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब आया? एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया इसके 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद, यानी 1781 में आया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट का मतलब हुआ कि इसमें क्या किया गया कि आपको बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कोलकाता सरकार को विधि बनाने का अधिकार दे दिया गया, है ना। एक समझौता हो गया, सेटलमेंट मतलब समझौता। अब आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद आपका आया इस विकास में 1784 और इसमें आया पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के अंतर्गत क्या हुआ कि दोहरी सरकार, यानी दोहरी सरकार की शुरुआत हुई। क्या हुआ? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वे व्यापारिक मामले को देखते थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स किसको देखते थे? राजनीतिक मामले को देखते थे। तो ये 1784 की बात हुई। उसके बाद मैं बताऊं कि चार्टर एक्ट आया। अब कब आया ये देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट आपको 4 गो आया। बहुत सुंदर ट्रिक्स मैं बता रहा हूं, अगर बढ़िया से समझिएगा, सुनिएगा तो आपको याद आ जाएगा। पहला चार्टर एक्ट कब आया? 1793 में। इस चार्टर एक्ट में क्या हुआ? इस चार्टर एक्ट में कंपनी के कर्मचारियों को या बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को वेतन आदि देने की बात कही गई। उसके बाद इसमें 20 साल जोड़ दीजिए। कितना? 20 साल। चूंकि चौ से चार्टर एक्ट है तो चार्टर एक्ट 4 गो आया है। चौ से चार्टर एक्ट, यानी दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, समझिए 4 गो चार्टर एक्ट आया। कौन कौन? तो चार्टर एक्ट 1793, इसमें 20 साल जोड़ दीजिए तो 20 साल जोड़िएगा तो कितना होगा? 1813। फिर एक तीसरा चार्टर एक्ट कब आया? तो 20 साल जोड़िए, कब आया? 1833। फिर चौथा चार्टर एक्ट कब आया? तो 20 साल जोड़ दीजिए, कब आया? 1853। तो 1813 चार्टर एक्ट में क्या हुआ? 1813 चार्टर एक्ट में कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया और कंपनी के भारत के साथ जो एक अधिकार था व्यापार का, उसको छीन लिया गया। साथ में चीन और पूर्वी देशों के साथ जबकि चाय का व्यापार करने का अधिकार बना रहा। और इसमें और क्या हुआ कि 1813 के पहले ईसाई भारत में नहीं आते थे, जबकि उनको भारत में आने के लिए अब आज्ञा लेनी पड़ती थी ईस्ट इंडिया कंपनी से और भारत आ सकते थे। 1833 में क्या हुआ? 1833 में जो बंगाल के गवर्नर थे, जो गवर्नर जनरल बन चुके थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस चीज का? भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
और उसमें और भी बदलाव हुए आपको कि 1843 में, इस 1833 चार्टर एक्ट के तहत ही दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया, यानी 1843 में। अब 1853 में क्या हुआ, तो 1853 में हुआ कि जो कंपनी में जो शीर्ष पदों पर लोग थे उनको उस पद पर जाने के लिए प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। अब कहा गया कि नहीं, ये नामजदगी से काम नहीं चलेगा। और एक और हुआ कि मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। मैकाले समिति हम लोग पढ़ते हैं। तो इस तरह से ये जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा है उसका एक रिव्यू हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि मैंने बताया कि भारत का शासन अधिनियम 1858 में कि भारत का शासन कंपनी से लेकर के ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया। और दूसरा बदलाव यह हुआ कि मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। तीसरा बदलाव हुआ कि भारत परिषद का सृजन किया गया, जिसमें 15 सदस्य थे और 15 सदस्य में 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार के और 7 कंपनी के जो डायरेक्टर या निदेशक मंडल थे उनके अपने थे। अगला इसमें बदलाव क्या हुआ कि ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण हमारे भारत पर हो गया। ब्रिटिश सरकार का सीधा नियंत्रण भारत पर हो गया। अगला जो पांचवा बदलाव हुआ कि मुगल सम्राट की जो उपाधि थी उसको खत्म कर दी गई। छठा बदलाव यह हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को भी समाप्त कर दिया गया। तो सवाल यह बनता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया, तो हमें याद रखना होगा कि भारत का शासन अधिनियम 1858। फिर सवाल बनता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स ये कहाँ, किस अधिनियम के तहत लाए गए थे, तो ये लाए गए थे आपको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। अब आगे देख रहे हैं कि भारत के राज्य सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई, जो डायरेक्ट हमारे भारत पर शासन का नियंत्रण करता थे, जो देख सकते थे, जिनका पूर्ण नियंत्रण था और उनका अंतिम वाक्य ही सब कुछ होता था। उनका वाक्य जो होता था वही अंतिम होता था, वो जो कहते थे वही होता था, पूर्ण नियंत्रण होता था उनका। तो ये भारत के राज्य सचिव के पद की नियुक्ति की गई। और आठवां बदलाव ये हुआ कि जो गवर्नर जनरल जो थे, गवर्नर जनरल जिनको कहा जा रहा था, बाद में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1833 में भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। यानी गवर्नर जनरल पहले कब बने, तो 1773 में। गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बने, गवर्नर से गवर्नर जनरल कब बने, 1773 में। गवर्नर जनरल से भारत का गवर्नर जनरल कब बने, तो 1833 में। और फिर भारत के गवर्नर जनरल से वायसराय कब बने, तो ये भारत का शासन अधिनियम 1858 के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत के आपके अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे और भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। अब सवाल ये भी हो सकता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो चूंकि गवर्नर जनरल की उपाधि दी गई थी 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, तो गवर्नर जनरल प्रथम थे लॉर्ड वारन हेस्टिंग्स। आइए देखते हैं कि 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, इसके अंतर्गत क्या क्या बदलाव हुए। तो 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम जो आया उसके अंतर्गत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का, यानी वायसराय, जो गवर्नर जनरल भारत का वायसराय बन चुका था, कि कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति आपको वायसराय को मिली और उसका समय अवधि 6 महीने तक था। विधान परिषद स्थापित करने की भी शक्ति, यानी बंगाल में, बिहार में वो विधान परिषद भी स्थापित कर सकते थे, इसकी भी शक्ति उनको मिल गई। और कानून बनाने का अधिकार जो आपको ब्रिटिश क्राउन जो कानून बना रही थी, तो उसके अंतर्गत कानून बनाने का जो अधिकार था उसमें भारतीय प्रतिनिधि को भी ये अधिकार मिल गया कि वो भी शामिल हो सकते हैं उस कानून बनाने में। ये पांचवा बदलाव हुआ। और मैं आपको बता दूं कि विधान परिषद स्थापित करने के जो ये फैसला लिया गया वायसराय के द्वारा, तो उस समय के जो वर्तमान वायसराय थे, उस समय के नहीं वर्तमान वायसराय लॉर्ड कैनिंग जो थे, तो तत्कालीन वायसराय जो लॉर्ड कैनिंग थे, तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया कि बनारस
है ना, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद सदस्य मनोनीत किया उन्होंने, यानी 3 सदस्यों को मनोनीत किया। ये हिस्टोरिकल एक तरह से इवेंट था। और 1800 अब आते हैं, अब देखते हैं कि 1873 ईस्वी का अधिनियम क्या है। तो 1873 ईस्वी के अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग करने का ये निर्णय लिया गया कि वो कभी भी भंग किया जा सकता है, लेकिन आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया। और शाही उपाधि, अब एक और आया, आपको एक और अधिनियम आया कि शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम के तहत जो महारानी जो विक्टोरिया थी तो उनको भारत सम्राज्ञी की उपाधि दी गई और ये उपाधि 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को दी गई। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हमारा आपको पॉलिटी से ही रिलेटेड होगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पे, और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए।